बेसब्री से इंतजार है लोग जो पंडाल में लगे हुए हैं। काफी दिनों से चर्चा में चल रही है कि अमित शाह जो है जम्मू का दौरा करने वाले हैं, क्या कुछ कहने वाले हैं। तो ये रहता है कि जब भी कोई जो है मंत्री आता है तो कुछ न कुछ लोगों को सलाम देकर जरूर जाता है। इस तरह से लोगों को ये काफिला बन सके कि इस समय जो है गृहमंत्री अमित शाह जो है वो इस समय जम्मू के दौरान और इसमें देर से ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं काफिला गृहमंत्री अमित शाह इस समय जम्मू के कलोड़ा पहुंच चुका है। कुछ ही देर बाद जनसभा को जो है वो संबोधित करेंगे। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधमपुर में जन सैलाब को जो है वो संबोधित किया था और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जम्मू कश्मीर को वापस से जो है स्टेट का दर्जा देंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि जल्द ही विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। इस तरह का जो है उन्होंने संबोधन में कहा। लेकिन अब बड़ी बात यहाँ पर ये अमित शाह जी की बात करें तो वो अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि यहाँ पर लाइव नहीं हो पाया जैमर्स की वजह से, लेकिन अब अमित शाह जी जो 11:15 बजे आने वाले थे, हालांकि 1 घंटा ज़रूर वो लेट हुए हैं, 11:15 पहुँचे हैं, लेकिन उनको मिलने के लिए जो है वो भीड़ उमड़ी हुई है। अभी भी तस्वीरें मैं आपको बताऊंगा कुछ। यहाँ पर अंदर की बात करें तो अमित शाह जी का इंतज़ार 11:15 बजे हो रहा था। आज अमित शाह जी की बात करें तो जम्मू के बाद उनका उत्तराखंड का भी दौरा है। ये तस्वीरें जो है नीचे आप काफ़िले की देख रहे हैं। हालांकि आपको लाइव तस्वीरें नहीं बता पाए क्योंकि जैमर की वजह से जो है कंजेशन रहता है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए अमित शाह जी को मिलने के लिए जो है वो भीड़ उमड़ी है। और चारों तरफ आपको देखेंगे, चाहे सिक्योरिटी की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, तमाम तरह की सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पर मौजूद हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो रास्ता है जो कि जानीपुर से होते हुए जो है वो यहाँ पर, और दूसरी एंट्री की बात करें जो मुट्ठी से जो यहाँ पर कैसे जो है सिक्योरिटी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है और बारीकी से हर एक की जो है वो जांच भी की जा रही है। और तस्वीरें जो है वो यहाँ से आप जो देखेंगे, अमित शाह जी जो है वो पहुँच चुके हैं। इंतज़ार लंबा था, 11:15 बजे पहुँचना था, 11:12 बजे के समय जो है अमित शाह जी पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी लोगों का आना जो है वो लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से जो है वो लोगों का आना जो है वो दोनों गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 से जो है वो जारी है। और अमित शाह जी जो कि 11:15 बजे आने वाले थे और अब अमित शाह जी की बात करें वो 11:12 पहुँचे हैं। हालांकि उत्तराखंड में भी उन्होंने 2:30 बजे जाना है, लेकिन जुगल किशोर जी को बात करें, जुगल किशोर जी की बात करें या फिर हम बात करें जुगल किशोर जी के अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की, उनको लेकर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था कि देखिए इस बार दोबारा से जो है मोदी जी को विजय बनाना है। और यहाँ की बात करें तो आज अमित शाह जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो हैं वो जम्मू में पहुँचे हैं, मनास ग्राउंड में, मनास बिरादरी के ग्राउंड में पहुँचे हैं और अभी कुछ ही देर में जो है वो संबोधित भी करेंगे। वो भी हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक जो है वो ज़रूर पहुँचाएंगे। तस्वीरें जो आप लाइव देख रहे हैं अमित शाह जी को सुनने के बाद जो है बड़ी भारी भीड़ जो है वो बाहर अब जाने के लिए तैयार है और अब की बार 400 पार के नारे ये लगा रहे हैं। और अमित शाह जी की बात करें तो वो आज जम्मू में मौजूद थे। अब यहाँ पर सिक्योरिटी द्वारा जो है धीरे धीरे जो है वो यहाँ से खोला जाएगा और लोगों को जो है भेजा जाएगा। हम भी बातचीत करेंगे लोगों से कि आखिरकार अंदर अमित शाह जी से आप मिलकर आए हो, उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी बातें आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। पीछे आप देखेंगे अभी भी सिक्योरिटी जो है वो पूरी एकदम टाइट है और ये तस्वीरें एक तरीके से जन सैलाब जो है आपको पीछे नजर आएगा। और बातचीत भी थोड़ी थोड़ी करेंगे सबसे कि आखिरकार मोदी से मिलकर आए हैं, क्या कुछ सुनकर आए हैं। ये देखिए
अमित शाह जी से मिलकर आए हैं, हाँ जी क्या लगता है इस बार 400 पार होगी? हाँ 400 पार बिल्कुल हो जाएगा ये सर। जोश लग रहा है इतना? पूरा जोश है सर हमारे और लिए। रमन भल्ला जी के चांस कुछ? नहीं रमन भल्ला को तो सामने जाके पल्ले खड़ाएंगे, उसको जाके लखनपुर से भी पार कर देंगे उसको। इस बार मोदी सरकार? हाँ इस बार मोदी सरकार, पक्का मोदी सरकार। तो ये जन सलाब आप देख रहे हो, पीछे धीरे धीरे लोग आते जा रहे हैं और तस्वीरें आप देखेंगे पीछे पे। मोदी सरकार, तो इस बार मोदी सरकार। तो खैर अमित शाह जी को सुनने के लिए आए हुए थे सभी लोग और जय श्री राम के भी जय घोष जो है वो लगाए जा रहे हैं और चेहरे पर खुशी भी नजर आ रही है। जहां पर आज होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहां पर पहुंचे और वहीं पर बात करें तो यहां पर अमित शाह जी होम मिनिस्टर आए और वहीं पर सचिन पायलट का भी दौरा है कठुआ में और कोशिश करें कुछ और लोगों से भी जो है वो बातचीत की जाए। और सारे मोदी जी की सरकार में जो हुए हैं वो कार्य उन्होंने सारे हमें बताए हैं और जो नीतियाँ और जो नई नई योजनाएं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आई हैं, खासकर 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है उस विकास को लेकर हम सब लोग बहुत ही आशावान भी हैं और ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं जुगल किशोर, आने वाले टाइम में जो है हम आशावादी भी हैं और आने वाले चुनावों में हम जुगल किशोर जी को देखते हैं, ऐसा कहना है। यहाँ पर धीरे धीरे जो है लोगों का आना शुरू हो गया है बाहर की तरफ और यहाँ पर भी आप तस्वीरें देखेंगे किस तरीके से जो है पहले योगी जी आए अब अमित जी आए। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी जो है जुगल किशोर जी जो है हैट्रिक लगाने की तैयारी में? पूरी है और 100% 400 पार से भी हम ज्यादा जाएंगे। जो हमारा अटल है, हम बोलते हैं नवरात्र चल रहे माता के, माता रानी हमारा पूरा साथ है। हमारे जो मोदी जी हैं वो तो साक्षात भगवान का रूप है, उनको कौन इज्जत जिन्होंने को लाया हुआ है तो उनको तो सभी लाएंगे। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कहती है ये सब अंधभक्त हैं जो मोदी जी करते हैं, उनको लेके क्या कोई संदेश रहेगा? वो खुद अंधभक्त है, वो खुद ऐसे है तो तभी वो मोदी जी को बोलते हैं। आप देखिए इतना बड़ा जन समर्थन है, अगर वो पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं उसका मतलब वो बहुत बड़े बेवकूफ़ है। उनको ये जन समर्थन दिख नहीं रहा कितना बड़ा जन समर्थन है। इससे पहले जो मोदी जी की रैली हुई है पूरा जम्मू कश्मीर का जन समर्थन टूट के पड़ा है। उनको ये बात समझ जानी चाहिए, उनके परिवारवाद की राजनीति खत्म हो चुकी है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राज्य में ना हिंदू जिन्होंने राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ठुकरा दिया वो क्या राजनीति को समझेंगे? उनका वजूद खत्म हो चुका है, वो ये चीज़ समझ चुके हैं। आने वाला समय मोदी जी का है और 2047 तक भाजपा ही राज करेगी। साथ महिला इकाई भी है भाजपा की। पहले योगी जी का कठुआ में आना, फिर उधमपुर में मोदी जी का आना और आज अमित शाह जी का आना। किस तरह देखते हो एक के बाद एक दौरे और चुनाव अब 1926 ये 2 डेटे हैं आने ही वाले हैं, क्या कुछ कहा अमित शाह जी ने अगर बात करें? देखिए हमारे जैसे माननीय अमित शाह जी यूनियन होम मिनिस्टर जी का आज यहाँ आना हुआ और उसी को देखते हुए सारे आप देखते हैं इतने लोग एकाग्रित हुए उनकी एक झलक पाने के लिए। तो ये जो भी बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आना, उसके बाद उनके बाद अमित शाह जी का आना, ये जो लगातार सिलसिला चल रहा है ये कहीं ना कहीं एक संकेत है कि आने वाला समय जो 10 साल में बदलाव हुए हैं, आने वाला समय जैसे कि कल ही नया मैनिफेस्टो हमारे घोषणा पत्र मोदी जी ने 100 दिनों का आगे बनाया है, उसको देखते हुए कि ये एक आम जनता को एक संदेश है फिर से एक बार मोदी सरकार को चुनने का और अपने जो 10 साल में बदलाव हुए हैं हमारे पूरे देश में और हमारे जम्मू यूटी के अंदर, और एक बार फिर उस जनता को अवेयर करना कि गलती से भी वो ऐसे लोगों को कहीं चुनने की या सोचे भी ना कि जिन्होंने सिर्फ अपने ही परिवार के लिए आम जनता को ठुकराया, उनकी जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाई है और घाटी में सिर्फ अशांति का माहौल क्रिएट किया है इतने सालों में। और आज जो हम बिना डर का माहौल से एक आज़ादी से घूमते हैं, चाहे श्रीनगर की बात हो जाए, चाहे 26 जनवरी रिपब्लिक डे की बात हो जाए, इंडिपेंडेंस डे की बात हो जाए, आज जो देश का माहौल है घाटी का, जम्मू कश्मीर का, वो सिर्फ उसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और जो बातें अमित शाह जी ने आज अपनी रैली में कही हैं उसका यही है कि जो हमारे भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी सपना देखा है एक विकसित भारत का, उसमें हम एकजुट होकर उनका साथ दें और आने वाले इलेक्शंस में जो भी 29 को हमारा वोटिंग डे है उसमें हम अपनी सरकार को एक बार फिर से चुनें। कांग्रेस कहती है बार बार जब भी भाजपा आती है तो महंगाई बढ़ जाती है। आप एक गृहिणी हैं, चुका चले को जो है अच्छी तरीके से समझती होंगी, अच्छी तरीके से जानती होंगी, जिसे कहते हैं आटे दाल का भाव मालूम होगा। क्या लगता है कि वाकई
महंगाई हुई है, क्योंकि एक समय ऐसा था स्मृति ईरानी जी जो है सिलेंडर बढ़ जाता था तो प्रोटेस्ट करती थी। क्या लगता है ये चीज़ें आम जनता को कितनी समझने की ज़रूरत है कि या फिर वाकई महंगाई है जिस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा? देखिए, कई बार जैसे आपने सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर देश का भविष्य, आने वाला भविष्य, और जैसे कि पिछले 10 सालों में जो इम्प्रूवमेंट हुई है, अगर उसके लिए हमें कुछ महंगाई से के दर से गुजरना भी पड़े और हम अपने बच्चों का भविष्य और देश के भविष्य के उद्धार के लिए अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को नेग्लेक्ट करके, और ये जो हमारी एंटी पार्टीज़ है कांग्रेस की, इनकी जो कहते हैं ना, जब किसी को कोई काम नहीं, धंधा नहीं ना होता, जब वो किसी की तुलना में खड़ा नहीं उठता तो वो आलोचना ही करता है। उसका एक ही काम होता है, आलोचना करना। तो हमारी कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टीज़ के पास इस टाइम सिर्फ यही काम है, आलोचनाएं करना और किसी न किसी भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाना। तो मैं यही कहना चाहूँगी, हमारे जो प्रधानमंत्री के जो नेतृत्व में जो काम आज तक देश में हुए हैं वो सराहनीय भी हैं, और बाकी कांग्रेस की बातें पहले भी 65 साल से लोगों ने सुनी है। तो अगर आगे भविष्य अपना बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन बातों को नेग्लेंसी करके ज़्यादा आगे बढ़े। अब पहले मिलिटेंट से ही भरा हुआ था हमारा हिंदुस्तान, लेकिन मोदी के राज में अब मिलिटेंट्स खत्म हो गई है, तो इसलिए तो लोग वैसे भी हमारे भाजपा को ही वोट करेंगे। बेवकूफ़ लोग हो गए जो थोड़े से वोट 100% जाएंगे वोट, बाकी सारे मोदी जी को ही जाएंगे। 370-35 से टूटने के बाद आतंकवाद पर बड़ा प्रहार हुआ है, ऐसा भाजपा ने कहा है। और कश्मीर की बात करें, वहाँ पत्थरबाजी बंद हो गई है, क्या कुछ कहोगे? हमारे पास हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3 ऐसे काम कार्य किए हैं जो 3 बड़े सहायक कार्य हैं हमारे, जैसे ईमानदार, जिम्मेदार और वफादार। ऐसे 3 कार्य जो उन्होंने किए अपनी कार्यकारिणी में, वो लोगों के बताए नहीं जा सकते, लेकिन क्योंकि उन्होंने इतने बड़े विशाल कार्य किए हैं जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी 370 तोड़ने के बाद भी जम्मू कश्मीर में अब पहले नंबर पे आएगी। राहुल गांधी के लिए आपने पूछा था कि अभी उनको क्यों नहीं लाते, हमारे पास स्टार प्रचारक हैं, उनके पास कौन है? राहुल गांधी है। कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो उसमें भी आप देखेंगे वही कार्यकर्ता है, किशन कन्हैया है, वो वहाँ पे केजरीवाल के समर्थक मिलेंगे आपको। कोई देशभक्ति वाले आपको कोई कार्यकर्ता नहीं मिलेगा वहाँ पे कांग्रेस में। तो ये कहना है, यहाँ पर धीरे धीरे और भी लोग आएंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार आज अमित शाह जी को सुना है, क्या कुछ उनका कहना है। नौजवान पीढ़ी भी यहाँ पर आपको नजर आएगी, ये कल का भविष्य है। युवा जो बात करें तो ये अभी भी तस्वीरें देखेंगे आप किस तरीके से जो है यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे बातचीत करेंगे। आज आप अमित शाह जी से मिलकर आए हैं, जी जी। क्या लगता है कि ये वेव किस तरफ चल रही है? एक तरफ कांग्रेस ही प्रचार कर रही है, इधर भाजपा ही प्रचार कर रही है। सर अभी तो 50-50 लग रहा है, ठीक है। जिस हिसाब से लोगों का हजूम आप देख रहे हो, मेरे को लग रहा है बीजेपी 400 पार कंफर्म जाएगी। लेकिन कांग्रेस का कहना है, देखिए जी, मोदी जी को बुला लिया, योगी जी को बुला लिया, यहाँ के जो लीडर खड़े हुए हैं, चाहे जुगल किशोर जी की बात करें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की बात करें, उनको लोग पसंद नहीं करते, लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट लेने के लिए आ गए हैं। सर बात यह है कि सबने अपने अपने वोट लेने हैं, तो सब ऐसा बोलेंगे। बात यह है कि हम चाहते हैं कट्टर हिंदू जो राम की बात करें, हम उसी को लाएं। हम उनको लाएंगे, है जो प्रभु श्री राम जी को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। तो ये तस्वीरें अभी भी आप देखेंगे, धीरे धीरे लोग जो है वो बाहर आते हुए। क्या कुछ अंदर अमित शाह जी ने आज कहा और क्या लगता है सर? अमित शाह जी ने जो आज दफ़ा 370 की बात की, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट की बात की, और उन्होंने यही कहा कि अब तीसरी बार मोदी जी को लाइए और जम्मू कश्मीर का विकास देखिए। आपने एक अरसा देखा है, एक उम्र गुजारी है, बहुत सारी पार्टियां आई, बहुत सारी पार्टियां गई। इस लंबे अरसे में जो युवा पीढ़ी है जो पहली बार वोट डाले जा रही है, उनको क्या एक तरीका बताएंगे कि क्या चीज़ें होनी चाहिए? हमने इतने साल इतना कुछ देखा है, आने वाला भविष्य किसके हाथों में है? क्या कुछ समझाया अपनी युवा पीढ़ी को भी? देखिए कि आने वाला जो युवा है वो तो खुद समझदार है। हम तो यही कहेंगे कि जो आप देखिए कि जो मोदी जी ने किया है, पहले तो एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, और उसके बाद जो आज चल रहा है, हमने देखा है कि हमारे गांव में दूर फार फ्रांग एरिया में जो पड़ेगा वो कुछ ना कुछ बनेगा। आज मेरे गांव में, जंद्रा गांव में 2 जज बने, छोटे से गांव में, और उस फैमिली के बने हैं, एक बड़ी छोटी सी फैमिली थी, उनके 2 जज बने हैं हमारे गाँव के। तो ऐसे लगता है कि अब वो ज़माना गया जब करप्शन होती थी, अब जो पड़ेगा सो बनेगा। तो हम यही कहेंगे कि पढ़िए और देश का भविष्य बनिए। बहुत सी बात में कहेगी, पढ़िए और देश का भविष्य बनिए। इसी तरीके से हम बातचीत लोगों से करते रहेंगे। फिलहाल देखते चैनल वाले राहुल खत्री।
आपको बिल्कुल ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। काफिला गृहमंत्री अमित शाह का इस समय जम्मू के कनौड़ा पहुंच चुका है। कुछ ही देर बाद जनसभा को जो है वो संबोधित करेंगे। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी